तो दोस्तों आज इस वीडियो में यूपीएनएमएस के लिए सामाजिक विज्ञान का 700 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो यूपीएनएमएस में लगभग में 35 अंक का सामाजिक विषय से पूछा जाता है। 20 अंक पक्का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये यूपीएनएमएस के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपका जीके कमज़ोर है तो इसको देख के आप लोग अपने जीके की जड़ की मजबूत को जड़ के जीके की जड़ को मजबूत कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेरोडोट्स कौन था? हेरोडोट्स एक इतिहासकार था और इतिहास का जनक इसी को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ख्वाजा मुद्दुइन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। तीसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन है। दूसरा नंबर पे भारत का स्थान है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना कब की गई? 1961 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। छत्रक सेल पाई जाती है तो रेगिस्तान में। आगे वाला देखते हैं। जीवाश्म में पाए जाते हैं औषधि सेल में। किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और हाँ, ये भी बता देते हैं कि कब लड़ी गई, तो 1929 में। ठीक दोस्तों, लाहौर अधिवेशन इसको बोला जाता है। लाहौर अधिवेशन क्या बोला जाता है दोस्तों? लाहौर अधिवेशन। ठीक, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित कौन है? तो भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। और बाघ राज्य कहा जाता है तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें राष्ट्रीय उद्यान भी सबसे अधिक है। सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु। अगर विश्व में पूछेगा तो कैलिफोर्निया। ठीक है, वह ग्रह जिस पर जल मौजूद है तो उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। और देखिए क्षुद्र ग्रह, ये सूर्य ग्रह लिखा है, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह रहेगा। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। खैबर दर्रा कौन कौन देश जुड़े हैं? खैबर दर्रे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हैं। अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए अगला, भारत से स्थित है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। विश्व की प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो अरावली, जो कि राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना घंटे आगे है? तो 5.5 घंटा आगे। अगर ब्रिटेन में 12 बजता है तो भारत में 5:30 बजे। क्यों? क्योंकि भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था तो गोंडवाना लैंड का। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान तो 7वां है। किस ग्रह के कोई चाँद नहीं है? तो बुध और शुक्र के कोई चाँद नहीं है। ठीक है। अगला आप लोग देखिए, भारत का सबसे अधिक आर्द्र वाला स्थान। तो सबसे अधिक आर्द्र वाला स्थान हमारा है मासिनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेघालय। ठीक है, मेघालय में पड़ता है, मेघालय। और भारत का सबसे पुराना क्षेत्र डिंगबोई कहाँ पड़ता है? असम में। जितने भी फैक्ट रहेंगे साथ में चलते चलेंगे, हम लोग करते चलेंगे, जिससे पकड़ और भी मजबूत होगी। और ये क्वेश्चन जितने भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील एवं तटीय झील है। और ये प्रश्न आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला तो बछेंद्री पाल जी थी। ठीक है।
संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है तो केटू गार्डविन आस्टीन है। सबसे गर्म ग्रह तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ये पृथ्वी का बहन इसे कहा जाता है, पृथ्वी के बहन, पृथ्वी का बहन इसे कहा जाता है। भोर का तारा, सुबह का तारा, शाम का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सबसे चमकीला तारा यही है। याद कर लीजिएगा ये सब फैक्ट, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हाँ, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं तर नहीं कहते हैं, थार कहते हैं। ये जो कि राजस्थान में, कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली है केरल राज्य में। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में, असम। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कंचनजंगा किस राज्य में है, तो सिक्किम। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है, तो असम में है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो हमारा उत्तर प्रदेश है, भारत में पहला स्थान है। कौन स्थान, भारत में प्रथम स्थान बनाता है जनसंख्या से, ठीक है। और देखिए, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है। वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं क्या कहलाती हैं, नीलगिरी पर्वत कहलाती हैं। जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं नीलगिरी पर्वत कहलाती हैं। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, किरीट कहते हैं। सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह यूरेनस है। और एक लिख लीजिए शुक्र है, जिसे वेनस कहते हैं, इंग्लिश में भी आप लोग याद रखिए। सह्याद्री पर्वत माला कहा जाता है पश्चिमी घाट को। केरल के तट को मालाबार कहा जाता है, मालाबार तट। जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट बुध है। ब्लू प्लेनेट यानी हर नीला ग्रह, तो नीला ग्रह वही एकमात्र जिस पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। चमकीला तारा वही चमकीला ग्रह सॉरी शुक्र है। चमकीला तारा बोलेगा तो साइरस है, ठीक है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में। सरसों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। फलों की डलिया कहा जाता है तो हिमाचल प्रदेश को। बगीचों का शहर बंगलोर को। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी जी ने 1921 में, ठीक है। हड़प्पा पूछेगा किस नदी किनारे है, तो आप लोग बताइएगा कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। आगे चलते हैं। बृहत स्नानागार की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई है। अग्निकुंड के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं, तो अग्निकुंड के प्रमाण कालीबंगा। अगर पूछेगा कालीबंगा कहाँ है तो क्या बताएंगे, तो सबसे कालीबंगा जो कि हमारा राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान राज्य में, ठीक है। विश्व में सबसे प्राचीन जोता गया खेत कहाँ है, तो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। कालीबंगा है राजस्थान में, आई गया। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में। अशोक ने कलिंग युद्ध कब आरंभ किए, तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध आरंभ किए। और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। चीनी यात्री वेंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के। चोल वंश की स्थापना किसने की, तो विजयालय ने। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। शंकराचार्य का मत था अद्वैतवाद। शंकराचार्य का मत कौन सा था, अद्वैतवाद। आगे बढ़ के चलिए, आगे देखिए प्रश्न ये वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए इसको। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत किसने दिया, रामानुजाचार्य ने। महमूद ने भारत पर आक्रमण कब किया, 1000 ईस्वी में सर्वप्रथम। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, ठीक है, और गौरी हार गया था। पुरी उड़ीसा के मंदिर किस शैली में, तो नागर शैली में। पवन द्वारा निर्मित आकृति क्या कहलाती है, तो बालू का स्तूप कहलाती है, ठीक है। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की प्रक्रिया अवक्षय कहलाती है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की 1492 में। कब, 1492। अगर पूछेगा कोलंबस कहाँ का था, तो आप लोग बताइएगा कोलंबस स्पेन देश का था, ठीक है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला नवाब, तो इसका नाम है मीर कासिम। आगे बढ़ चलिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोजनगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। प्रदूषित जल के पीने से कौन सा रोग होता था, हैजा। अगर पूछेगा विज्ञान में, हैजा किसके कारण होता है, जीवाणु कारण बताइएगा। समुद्र से प्राप्त होता है तो नमक।
नमक अगर सूत्र पूछेगा तो NaCl। जलने पर पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करने वाला ईंधन LPG है। कौन सा है? LPG। खाना बनाने में प्रयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वाहनों को चलाने के लिए न्यूनतम प्रदूषण ईंधन है CNG, जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होते हैं। बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु खुशीनगर को खुशीनारा भी कहा जाता है। कहा जाता है खुशीनारा भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है। दुनिया की सबसे खारे पानी वाली झील वान झील कहाँ है? तो तुर्की में। कहाँ है दोस्तों? तुर्की देश में है वान झील। अच्छा, ये वाला प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में। संविधान की व्याख्या का अधिकार संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो न्यायपालिका को। थोड़ा प्रश्न अजीब टाइप से लिख दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर। और यूरेनियम जो है सबसे महंगी धातु है, ये भी याद रखिएगा साथ में। राज्यपाल पद की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह प्रथम। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव पंत थे। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युगीन। मयूर सिंहासन को किसने लूटकर अपने देश लेकर चले गया? तो नादिर शाह था। अपने देश लूटकर ईरान चला गया। आगे देखिए, लखनऊ में सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल जी ने किया। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757। विलय नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की है? दयानंद सरस्वती जी ने। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज जी हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका महाद्वीप की वह कांगो नदी है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और जानते हैं भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर वाली को। आगे बढ़ चलते हैं। अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। जौना खा के नाम से जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल बादशाह भी कहा जाता है। लव एवं रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोबिंद सिंह ने करवाया। ठीक है। भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किसने किया? दुर्गा भाभी जी ने। कथकली लोक नृत्य कहाँ का है? तो कथकली केरल का है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी जी थे। सबसे अधिक C2 किस ग्रह पे? तो शुक्र ग्रह पे। इसलिए शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। C2 की मात्रा जिस पर अधिक होगी वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, इसलिए शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में है। आगे बढ़िए। तारे का रंग निर्भर करता है ताप पर। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह, यानी पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र। ठीक है। और सूर्य से पूछेगा तो बुध आप लोग बताइएगा, आप लोग तो याद हो गया होगा। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार शुक्र को। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि हो गया है। ठीक है। सबसे अधिक समय तक सूर्य की परिक्रमण करने वाला ग्रह वरुण है। सबसे अधिक पलायन वेग किस ग्रह का है? तो बृहस्पति का पलायन वेग सबसे अधिक है। पलायन वेग। वह स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई, वह स्थिर ग्रह नहीं, भू स्थिर उपग्रह। क्या रहेगा यहाँ पे? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। ठीक है। ये थोड़ा टाइप करने में गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो सूर्य में सबसे अधिक गैस हाइड्रोजन है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह आर्यभट्ट है। ये 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से छोड़ा गया। भूगोल के जनक हिकेटियस से। चंद्रमा पर सर्वप्रथम किसने कदम रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में। अपोलो 11 से गए थे।
अमेरिका के थे, ये भी याद रखिए। चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को, सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। चंद्र ग्रहण वही जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाते थे तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अब उत्तरी की जगह दक्षिणी रहता तो मकर रेखा बोल देते हैं। गर्मी में क्रिसमस डे कहाँ मनाया जाता था? ऑस्ट्रेलिया में। जब वहाँ क्रिसमस डे मनाया जाता है तो वहाँ गर्मी का समय होता है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। उत्तर अयनांत में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, उत्तर अयनांत यानी उत्तरी गोलार्ध में। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति एमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे जी थे। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पे कदम कब रखा? 23 मई 1984 को, ठीक है। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम। एंजिल जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला। और किस नदी पे है? तो कैरोनी नदी पे है, कैरोनी नदी पे, ठीक है, ये भी याद रखिए। आगे बढ़े चलिए। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड क्रोड किसका बना था? तो लोहा और निकल का बना होता है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए। भारत स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम कहाँ पर वर्षा करता है? तो केरल राज्य में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में, और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कोडरमा की खान अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। भारत में यूरेनियम जादूगोड़ा खान से पाया जाता है। ICS परीक्षा में पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला, 1945 में समाप्त हो गया। इसी विश्व युद्ध में 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। भारतीय नवजागरण का जनक यही है, राजा राम मोहन राय जी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कब किए थे? सन पूछेगा तो 1828 बताइएगा, ठीक। सती प्रथा पर रोक विलियम बेंटिंग जी ने लगाई। किसके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सत्यार्थ प्रकाश रचना है तो देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? दयानंद सरस्वती जी की है। वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1896 में। सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया? ज्योतिबा राव फुले 1873 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम की बम्बई में। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मार्लो मिल्टे सुधार 1919 में हुआ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 में आए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन को 1922 में क्यों वापस ले लिया गया? चौरी चौरा घटना हो जाने के कारण वापस ले लिया गया। कब हुआ चौरी चौरा घटना? 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, गोरखपुर जिला में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वापस कब लिया गया था ये असहयोग आंदोलन को? 12 फरवरी 1922 को, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को लिया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। काकोरी कांड, तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस क्रांतिकारी की मृत्यु? लाला लाजपत राय जी की। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका? 8 अप्रैल 1929 में। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र के केस में कब फांसी दे दिया गया? 23 मार्च 1931 में। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। आगे बढ़िए। पंडित जवाहरलाल नेहरू
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो सभी लोग पता होगा। दांडी यात्रा किसके खिलाफ शुरू किया गया? नमक कानून के खिलाफ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने सर्वप्रथम कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क। कैबिनेट मिशन भारत आया तो 1946 में, सभी लोग पता है। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। आगे बढ़िए। गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसे लाख बख्श कहा जाता है। चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश को बताइएगा। टांका एवं जीतल का सिक्का किसने चलाया? तो इल्तुतमिश जी ने। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन, यहाँ से रहेगा फिरोज था खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। और मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। ये कहाँ का था? मोहम्मद इब्न बतूता मोरक्को का पूछेगा, ठीक है, लिखा गया। सिकंदर लोदी किसका पुत्र था? बहलोल लोदी का। गुलरुखी उपनाम से रचनाओं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से रचनाओं को लिखता था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, ठीक है, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा हार गया। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ किया? देवगिरी। देवगिरी जिसे आज दौलताबाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दौलताबाद। देवगिरी का वर्तमान नाम क्या है? दौलताबाद, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया। इब्न बतूता कहाँ के यात्री था? आ ही गया फिर से, मोरक्को के यात्री। सैयद वंश के संस्थापक तो खिज्र खां थे। कौन थे? खिज्र खां, ठीक है, याद रखिएगा। इस जो ये वीडियो है इसमें जितने भी प्रश्न हैं इसको आप लोग बार बार देखिएगा, जिससे क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे, ठीक है। कम से कम अगर 10 बार आप देख लेंगे, 5 बार देख लेंगे तो आप लोगों को ये प्रश्न याद हो जाएगा। और इसमें से सीधे प्रश्न पेपर में 35 नंबर का आता है, सीधे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे हल्के मत लीजिएगा, यानी कि सीरियसली में पढ़िएगा। चलिए आगे देखिए। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 20 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट बंदरगाह कहाँ है? केरल में, ठीक है। हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पे चढ़वाया? तो वही जहांगीर था, चढ़वा दिया। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। रामचरितमानस विनय पत्रिका कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। कबीर किस विचारधारा से संबंधित है? तो निर्गुण। कबीर के गुरु का नाम रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद। शिवाजी के गुरु का नाम तो रामदास। आध्यात्मिक गुरु थे ये रामदास। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? गुरु अर्जुन देव ने। अमेरिका की खोज कोलंबस 1492 में। कहाँ का था? स्पेन का, बताया गया ऊपर, है ना, ऊपर बताया गया है। भारत आने वाला सबसे पहला यूरोपी वास्को डी गामा था, ठीक है। यूरोपी आए थे, वास्को डी गामा था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हाकिन 1660 में जहांगीर के दरबार में आया। फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व डुबले ने किया। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। इंपोर्टेंट युद्ध है, तिथि याद रखिएगा। सहायक संधि किसने चलाया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अंग्रेजों ने किस नीति को अपनाया? फूट डालो राज करो। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट भारत कब आया? 1784 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में 1801 में हुआ। एशियाइड सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने। बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह की मृत्यु रंगून में, ठीक है। सन 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण सूअर और गाय की चर्बी लगी कारतूस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे को फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। बमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू। बमनी राज्य कितने प्रांतों में बटा था? 5। विजयनगर शहर की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने, ठीक। 1336 में।
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हस्तिनावती, वर्तमान नाम क्या है? विजयनगर साम्राज्य हस्तिनावती का हम्पी नाम है। दोनों ऑप्शन में मिल सकता है, तो दोनों हम बता दिए। कन्फ्यूजिंग दूर हो गया होगा। आगे देखिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। कब स्थापना किया? 1526 में, जब पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ा, उसके बाद इसकी नींव रख दी मुगल वंश की। किसने? बाबर। मुगल वंश का प्रथम शासक यही बाबर था, इसको भी याद रखिएगा। फिर से देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। बाबर की जीत हुई, राणा सांगा हार गए। कोहिनूर हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के किस राजा से छीना? विक्रमजीत सिंह से। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर नई दिल्ली में हुआ। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा किसने शुरू की? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने, और जोड़ती है कोलकाता को अमृतसर से। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में है। पानीपत का द्वितीय 1556 में ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। अकबर की जीत हुई, हेमू हार गए। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर बनवाए थे। कौन बनवाए थे बुलंद दरवाजा? अकबर, याद रखिएगा। किस राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? महाराणा प्रताप। मुगल वंश की भाषा, मुगल काल की भाषा फारसी थी। शाहजहां ने मुमताज की याद में किसी स्मारक को बनवाया? ताजमहल स्मारक को बनाया। ठीक है। विश्व का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर हीरा कहाँ लगाया गया था? शाहजहां के तख्ते ताउस में। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। आगे बढ़िए, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1627 में सिवनेर के दुर्ग में। अब थोड़ा हम तेजी से चलेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, तो ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी मुगलों की कौन सी कैद से, जैसे शिवाजी थे मुगलों की कैद से कहाँ से भागे थे? तो आगरा से। ठीक है, थोड़ा बना देते हैं। मुगलों की कैद से कहाँ से भागे थे? तो आगरा से। किस लड़ाकू पेशवा को हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई थी। सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान। अफजल खां को शिवाजी ने किस गुप्त हथियार से मारा था? तो भगनस से। आगे बढ़िए, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। आग की खोज हुई थी तो पूरा पाषाण काल में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन राजतरंगिणी में मिलता है। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मिर्जा जाफर को। हिजरी सन का प्रारंभ 622 ईसा पूर्व में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया कहाँ के सूफी संत थे? तो नई दिल्ली के थे। आगे बढ़िए, भूमध्य सागर का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो इस स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी कहा जाता है। किन ग्रहों के परिक्रमण की दिशा घड़ी की दिशा में होती है? शुक्र और यूरेनस। प्राथमिक चट्टान को कहा जाता है आग्नेय चट्टान। प्राथमिक चट्टान को यानी आग्नेय चट्टान बोला जाए। संसदीय प्रणाली किस सरकार का गठन से लिया गया है? तो ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे पहले? 395। इस समय तो ज़्यादा हो गए हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व का सबसे लंबा एवं विस्तृत संविधान किस देश का है? तो भारत का है। आगे बढ़िए, भारत की संविधान सभा चुनी गई थी वयस्क मताधिकार द्वारा। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। सिंधु घाटी सभ्यता थी तो नगरीय सभ्यता। भारतीय संविधान को भारत में कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ के रूप में। सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन हवाई जहाज।
पाकिस्तान जाने के लिए वो सबसे उपयुक्त बंदरगाह कौन सा है? कांडला। दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, सभी लोग पता होगा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम अधिनियम पारित हुआ था 1947 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में, मुंबई में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया 1892 में। पहली बार रेल बोरीवली से थाने के बीच 1853 में चली थी। 400 यात्रियों ने किए थे, 34 किलोमीटर। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स 1784 में। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है, जो कि लखीमपुर खीरी में है। प्राचीन भारत समाज विभाजित था तो 4 भागों में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछेगा द हैग, ठीक है। भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। पृथ्वी से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को भूतात्विक ऊर्जा कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त भारत में कब लागू हुआ था? 1793 में। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो जापान में। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए? 6 माह का। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया का। पंचशील समझौता हुआ भारत और चीन के बीच, ठीक है। आगे बढ़िए। जर्मनी में 1907 ईस्वी में भारतीय ध्वज किसने फहराया? श्रीमती भिकाजी कामा। इनको भारतीय क्रांतिकारी की माता भी कहा जाता है, मैडम भिकाजी कामा को। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? अलीराजपुर में। लोकतंत्र जनता जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की है। किस योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को। लीलावती पुस्तक संबंधित है तो गणित से। शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह जी को। ऋग्वेदी समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार कहा जाता था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 की क्रांति थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। आगे बढ़िए। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह द्वारा बनाई गई सड़क का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड था। पागल बादशाह यानी पगला बादशाह किसे कहा जाए? मोहम्मद बिन तुगलक को। तैमूरलंग ने 1398 में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई की व्यवस्था लागू की? फिरोज शाह तुगलक ने। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ है? हम्पी। कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक है। आगे बढ़िए। नामदेव कहाँ के संत थे? तो महाराष्ट्र के। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजेक ए बावरी किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की। आबू पर्वत पर बने दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी? रानी कर्णवती। आईने अकबरी पुस्तक किसकी है? अबुल फजल जी की है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजेक ए जहांगीरी लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तो ये थोड़ा बना लीजिएगा। तो तुजेक ए जहांगीरी लिखी है और किस भाषा में? फारसी में। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में। अष्टप्रधान क्या था? अष्ट मंत्रियों की परिषद थी। चौथ क्या था? सैन्य कर एक प्रकार का। भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक कंपनी आई थी तो पुर्तगाली। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया और इसमें मराठों की हार हुई। कब लड़ा गया? 1761 में। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। भारत में सिविल सर्विस की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? किसके लिए किया गया था? तो जमींदारों के लिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी बंगाल में। एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु जी दिए थे। वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू जी किए थे। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती जी थे। आदि मानव ने सर्वप्रथम
किस पशु को पालतू बनाया तो कुत्ता को। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी तो जौ। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य की नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ गुप्त काल से माना जाता है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की। ऋग्वेद में 9वां मंडल समर्पित है तो सोम देवता को। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, यजुर्वेद की। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था, उदयन। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था, गणानंद का। सिकंदर कहाँ का शासक था, मकदूनिया का शासक था। सिकंदर और राजा पोरस के मध्य प्रसिद्ध झेलम का युद्ध कब लड़ा गया, 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इसको बना लीजिएगा, ईसा पूर्व में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। और लंदन में हुआ था, पता है सभी लोग। रूस के घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। रेल के डिब्बे कहाँ बनाया जाता, कपूरथला में। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इबादत खाना किसने बनवाया, अकबर ने। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है तो आंध्र प्रदेश का। हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। रामचरित की भाषा है अवधी, रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखी गई है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था तो अफगानिस्तान का। अंग्रेजों ने अपने कारखाने कहाँ सबसे पहले खोले तो सूरत में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि। सबसे पुराना स्मारक अजंता गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नगदी फसल, नगदी फसल तो गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू है। रबी की फसल है, रबी की फसल गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों। खरीफ की फसल फैसले नहीं फसल, धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली, बाजरा, पटसन। आगे बढ़िए। जायद फसल फैसले नहीं फसल, जायद की फसल तो जायद की फसल है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि ये सब है। सबसे पहले चाय पीना प्रारंभ किया चीनियों ने। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, विलियम गेड ने। भारत में हरित क्रांति 1966 से लेकर 67 में आई। बॉक्साइट किसका है तो एल्युमिनियम का। सोना प्राप्त होता है कर्नाटक के खान से। हीरा प्राप्त होता है पन्ना मध्य प्रदेश से। भारत में पवन ऊर्जा में उत्पादन में अग्रणी राज्य तमिलनाडु है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। विश्व की सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में है। तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है, नेशनल हाईवे NH-44। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित सड़क मार्ग से। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार होता है समुद्री मार्ग से। स्त्री पुरुषों का अनुपात कहलाता है लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912 है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, 1084 लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान प्रथम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट, 2.4% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान चौथा है। गन्ना, आलू, आम में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। आगे बढ़िए। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। स्टेपी घास का मैदान रूस में पाया जाता है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना घास का मैदान उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। सफ़ेद और भूरे हाथी थाईलैंड देश में पाए जाते हैं। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में है। कलबक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में। काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है। खेल का सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध जिला मेरठ है। उच्च कोटि का कोयला कौन सा, एंथ्रेसाइट। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहा जाता है। भी आकार की घाटी बनाती है नदी द्वारा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। यू आकार की घाटी बनाते हैं हिमानी द्वारा। उल्का पिंड किस मंडल में गिरते हुए दिखाई देते हैं तो मध्य मंडल में। रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित होते हैं आयन मंडल से। पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है, जल 71% है। क्यूरोसिया जलधारा है प्रशांत महासागर की, गर्म जलधारा है। झूम खेती को और क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। कहवा बागान, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। विश्व में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है, मरुस्थलों में। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है।
आगे बढ़िए। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पीरी थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमंड सेन थे। एमंड सेन। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब जी थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब जी थे। शतरंज खेल की शुरुआत किस देश से माना जाता है? तो भारत। मोहम्मद गजनी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा को। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दी थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती जी ने। बिहार में सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? राजा प्रभाकर वर्धन के। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट जी थे। बाणभट्ट द्वारा रचित काव्य है हर्षचरित। प्रियदर्शिका नाटक किसने लिखा? हर्षवर्धन ने। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। अगन्या किसे कहा गया है? गाय को। उपनिषदों या वेदांत की संख्या 1008 है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा किसके द्वारा किया गया? बदायूं के द्वारा। उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को जी को। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। दुनिया की छत तिब्बत के पठार या पामीर का पठार? सबसे ऊंचा पठार है। प्रथम मुगल शासक वही बाबर था। संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक बनवाए थे। विसर्प का निर्माण नदियों द्वारा होता है। पवन द्वारा निर्मित आकृति को कहते हैं छत्रक शिला। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री राजा टोडरमल जी थे। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट की भी संज्ञा दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। उत्तर दिशा का पता चलता है ध्रुव तारे से। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है? किसने कहा है? B.A. स्मिथ ने। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2050 को। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था जिसका स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील है जो कि रूस में पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है तो समताप मंडल में। मेक इंडिया शुरुआत हुआ 2014 में। लोगो इसका शेर। मेक इंडिया का लोगो शेर है। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है। मंगल पांडे ने सन 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से किया? बैरकपुर से। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। 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 खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। यानी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? कोलकाता। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। स्थायी सदन कौन कहलाता है? राज्यसभा। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है? नाइट्रोजन है 78% है। 78। वाराणसी किस नदी किनारे है? गंगा। शिवकिला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया। आगे बढ़िए। सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष। रोटी के डलिया किस घास के मैदान को कहा जाता है? प्रेयरी घास के मैदान को। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। स्थापना 1945 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय सेना का मुख्यालय सेवा का नहीं भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पंचायत का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष। हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर था। यानी अकबर किसके पुत्र थे? हुमायूं के। देश का सबसे बड़ा न्यायालय उच्चतम न्यायालय है जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय। और ये नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। ऊपर वाला देख लीजिए। शिवाजी ने उपाधि धारण की छत्रपति जी की।
नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। सन 1857 की क्रांति के प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे थे। इन्हीं को सबसे पहले फांसी दी गई थी सन 1800 क्रांति में। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स वेबेज थे। पहला कंप्यूटर चार्ल्स वेबेज बनाए थे। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत है। विनाशक नदी बिहार का कोसी को कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। इसी में मैंग्रोव नामक वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष, ठीक है। खारे पानी की दलदली भूमि में पाए जाते हैं और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं इस डेल्टे को, ठीक है। विश्व का है, भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इतना फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ठीक है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो पाली भाषा में। सिकंदर ने आगरा में राजधानी कब बनाया? आगरा को 1594 में। कानपुर में सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। भारत में चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में। एक देशांतर घूमने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे मैत्री देवी की। होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया एनी बेसेंट ने। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। मौलिक अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि लिखा गया है। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। भूपर पट्टी के अचानक कंपन को भूकंप कहा जाता है। किस महासागर की आकृति यस अक्षर के आकार जैसे? अटलांटिक महासागर। भारत क्या है? विकासशील देश है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? असम। कील नहर जोड़ती उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। मोतियों का द्वीप कहा जाता है तो बहरीन को। सूर्योदय का देश जापान को। मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। और वर्तमान में मुद्रा का जनक शेरशाह सूरी। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती को। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल जी ने। गुजरात विजय स्मारक के रूप में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजा का। कौन मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। सर्वाधिक अखबारी कागज बनाने वाला देश कनाडा है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को। संविधान की कौन सी सूची राजभाषा से संबंधित है? राजभाषा 8वीं अनुसूची। प्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में। यूएन ने यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय पूछेगा न्यूयॉर्क बताइएगा, ठीक। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। तांबे उत्पादन में अग्रणी देश चिली है। पृथ्वी के ऊपरी और बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट या भूफरफटी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्रबरदाई। वायुदाब मापा जाता है बैरोमीटर से। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे। काला सोना कोयला कहा जाता है। एशिया में किस देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। FIR पुलिस लिखते हैं। विक्रमशिला की स्थापना किस राजा ने करवाई? राजा धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अमेजन बेसिन। भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक होता है उत्पादन झारखंड में। लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। भारत किस महाद्वीप में है? तो एशिया। प्रसिद्ध शहर नागासाकी हिरोशिमा जापान में है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज किस उम्र तक सेवा में रह सकता है? 65 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति। पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या 360 है। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू बताइएगा। सूर्य की बाहरी परत को प्रकाश मंडल या कोरोना कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंड की खाड़ी कनाडा में देश में आता है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, याद रखिएगा। संगीत और तबला का जनक अमीर खुसरो कहा जाता है। लोथलपुरा स्थल गुजरात में है। ग्राम प्रधान चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु होती है 21 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है? अनुच्छेद 72। लोकसभा के एक वर्ष के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 बार। वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी? काशी। नई शिक्षा नीति भारत में कब लागू हुई? 29 जुलाई 2020 को। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब रखा गया? 1937 में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़िए। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल नामजाओ किस राज्य में? मणिपुर में। अनुवांशिकी कोड की स्थापना किस वैज्ञानिक? डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है। पंचमहल का निर्माण अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल। विश्व में सबसे जोशीला खेल किसे माना जाता है? फुटबॉल को। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से। क्रिकेट खेल में पिच की लंबाई होती है 22 गज। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? हॉकी। प्रति में भारत में द्वैध शासन की स्थापना 1919 में किया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जगत का नारा विनोबा भावे। अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु को कहा जाता है। पृथ्वी पर जी का मान कम होता है भूमध्य रेखा पर, ठीक है, अधिक होता है ध्रुवों पर। कौन सी 2 नदियां जो पश्चिम की ओर बहती? नर्मदा और ताप्ती। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद किए थे। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसे माना जाता है? तुर्कों से। और मणिपुर में सबसे पहले खेला गया था पोलो, मणिपुर में, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका है। मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का है? केरल में। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों यहाँ रहेगा, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। और ये दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे सैनिक हुआ, नवोदय हुआ, बीएचसी हुआ, ठीक है। इंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके का अगर देखेंगे तो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और खासकर तो यूपीएनएस के लिए अति महत्वपूर्ण है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राममोहन राय। हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शहरी थे। मोहनजोदड़ो कहाँ से थे? सिंध में। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। बस वीडियो समाप्त होने वाली है। थोड़े क्वेश्चन और आगे हैं, 90 होंगे क्वेश्चन। सभी लिपियों का जन्मदाता किस लिपि को कहा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि ही थी। चोल शासकों की भाषा तमिल थी। अधिकतम संख्या में भाषा किस देश में बोली जाती है? तो भारत में। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बिहार में है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम। गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कानपुर है। जीएसटी में कितनी संख्या थी? 15। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी के पुत्र का नाम प्रियदर्शनी पुत्री का नाम, ठीक है, पुत्र नहीं पुत्री। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में वैशाली के पावापुरी बिहार में। कहाँ?
वैशाली बिहार में है, याद रखिएगा। कहाँ है दोस्तों? बिहार में। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। किस नदी किनारे? सीन नदी की सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वायलिन। तांत्रिक वाद्य यंत्र संतूर को कहा जाता है। पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? बांसुरी। बीड़ा बजाते हुए किस शासक को दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला आशा पूर्णा देवी थी। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि कोलकाता में है। भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद पल्लव सागर झील है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना नेफानगर है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद शाहजहां बनवाए थे, नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल है, नई दिल्ली में। सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई में है। सर्वाधिक गहरी कोयला खान रानीगंज झारखंड में है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, इसका नाम राजस्थान नहर है वर्तमान नाम। भारत में सबसे लंबी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड, सिरसा बनवाए थे। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। भारत की सबसे बड़ी गुफा कैलाश मंदिर है। अभी इस समय नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, थोड़ा याद रखिए, ये वैसे नहीं होगा, नहीं साल्ट लेक स्टेडियम है, सही है। और केवल स्टेडियम पूछेगा तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ऊंचा टीवी टावर है पीतपुरम दिल्ली में है, नई दिल्ली में पीतपुरम। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। विजयनगर शासन में किसने शासन किया? संगमवन के राजा ने। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया। आगे बढ़िए। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। काले वन जर्मनी देश में पाए जाते हैं। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा? तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री सीमा किस देश की है? तो कनाडा की है। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विभाग चंद्रप्रभाग चंदौली में है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। थोड़ा उत्तर प्रदेश से संबंधित देख लीजिए, इंपोर्टेंट। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस जिसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे सुंदर इमारत ताजमहल है। आगरा में है, यमुना नदी के किनारे है। शाहजहां बनवाए थे मुमताज बेगम की याद में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती? 5। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता 67.78% है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद है। उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध जिला मेरठ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? तो साझा करता है ये बहराइच जिला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, यानी दूसरे देश को लगता है नेपाल से। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान पहले है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद सदस्य की सीट कितनी है? तो 100 है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। आमों का नगर मलियाबाद को कहा जाता है। चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी गंगा है, भारत की भी, उत्तर प्रदेश की भी। आंवला उत्पादन में सर्वाधिक प्रतापगढ़ जिले में होता है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज इलाहाबाद में होता है। गोमती नदी किनारे स्थित शहर लखनऊ है। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कानपुर है। अयोध्या किस नदी किनारे? सरयू। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य नौटंकी है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य प्रमुख नौटंकी है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या था? पलाश। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है। उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश में आनंद भवन कहाँ है? प्रयागराज इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में लड्डू नगरी हरदोई को कहा जाता है। घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। सुभाग नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है। पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है।
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। तांबा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था 1194 जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। जयचंद की हार हो गई थी इसमें। उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध 1587 में महाराणा सांगा और अकबर के बीच लड़ा गया। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? 1937 में। उत्तर प्रदेश में सन 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुई। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। एक प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है, होमवर्क है आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बताइएगा। और इस समय कौन मुख्यमंत्री हैं ये भी बताइएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये भी है। तो वीडियो को समाप्त हुआ। हमारे 700 क्वेश्चन पूरे हुए। 700 से 2-3 क्वेश्चन अधिक थे। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्रतियोगिता पेपर, कंपटीशन वाला, तो एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, इसको तैयार कर लीजिएगा। खासकर यूपीएमएस के बच्चे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बार बार इस वीडियो को देखेंगे जिससे कि सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। ठीक है, और पेपर में इससे सटीक मिलेगा प्रश्न। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हमारा ये पढ़ाने का कंटेंट बढ़िया लगा हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टाटा।